स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है नेशनल वेदर बुलेटिन 16 अप्रैल के लिए। दोस्तों 16 अप्रैल के दिन देश में काफ़ी कुछ बदलेगा मौसम में और 18 अप्रैल से फिर से काफ़ी कुछ बदलेगा क्योंकि 18 अप्रैल को एक नया WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक देगा और उत्तर भारत के पहाड़ों पर जब ये सिस्टम पहुंचेगा तो इसका असर काफ़ी दिखाई पड़ेगा पर्वतीय क्षेत्रों में भी और मैदानी इलाकों में भी तमाम जगहों पर। अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन आपको क्लाउड में सैटेलाइट तस्वीरों में ताज़ा तस्वीरें हैं ये आज की यानी 15 अप्रैल के शाम की और इस दौरान राजस्थान के तमाम इलाकों में, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, वेस्ट यूपी में और साथ ही साथ गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बादल बने हुए हैं। लेकिन कल ये बादल काफ़ी आगे निकल जाएंगे और बादलों का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बहुत कम रह जाएगा, हालांकि पहाड़ों पर बादलों का असर रहेगा। इधर नीचे की तरफ भी मॉइस्चर का फ्लो थोड़ा-सा बढ़ा है। वजह यह है कि कोमोरिन रीजन से लेकर के कर्नाटक के भागों तक एक विंड डिसकंटिन्यूटी या ट्रफ बनी हुई है और एमपी पर सर्कुलेशन है, राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन है, उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन है। तो बहुत सारे मौसमी सिस्टम हैं जिनका असर देश के तमाम इलाकों में मौसम पर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मैदानी इलाके दिख रहे हैं आपको, उत्तर भारत के ही मैदानी इलाके नहीं बल्कि जो मध्य भारत के रीजन में भी, पूर्वी भारत के रीजन में या दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ड्राई वेदर दिख रहा है। कल लगभग वैसा ही मौसम आपको 16 अप्रैल को दिखाई पड़ेगा पूरे भारत में। उत्तर भारत के पहाड़ों की बात जहाँ तक है, तो यहाँ पर जो बादल बने हुए हैं, जो नमी का फ्लो है, ये लगातार पूरब की तरफ मूव कर रहा है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद के रीजन में यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी, लेकिन लद्दाख और हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेंगी। हालांकि बहुत तेज़ इंटेंसिटी बारिश की नहीं होगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें या बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। मैदानी इलाकों की बात जहाँ तक है तो पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपने देखा कि बादल आज बने हुए हैं, तो कल भी यहाँ पर सुबह के समय बादल दिखाई पड़ेंगे इन रीजन्स में, क्योंकि ये बादल भी जो पश्चिम से पूरब की तरफ मूव कर रहे हैं। जब ये बादल मूव कर रहे हैं तो धीरे-धीरे पश्चिम से पंजाब और राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा सुबह साफ़ होगा, दोपहर में हरियाणा, दिल्ली और आसपास के इलाके राजस्थान के हिस्से साफ़ हो जाएंगे। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग भी साफ़ हो जाएगा। शाम आते-आते पूरे रीजन से मौसम साफ़ हो जाएगा, बादल हट जाएंगे और इस दौरान उत्तर पश्चिमी दिशा की या उत्तरी दिशा की पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गंगेय पश्चिम बंगाल और इधर ओडिशा के तमाम इलाकों पर इन ठंडी हवाओं या शुष्क हवाओं का असर दिखाई देगा। मौसम बदला हुआ दिखेगा, धूप ज़्यादातर जगहों पर दिखेगी। हल्के बादल जो सिर्फ उमस देते हैं, जिनके चलते धुंधलापन सा दिखाई पड़ता है, वैसा रहेगा। टेम्परेचर उससे थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन उमस ज़्यादा परेशान करती है। तो पंजाब में अमृतसर से लेकर लुधियाना तक, गुजरात राजस्थान में चूरू से लेकर जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर, उदयपुर तक, इधर जयपुर, अजमेर और भरतपुर। हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिम में मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़ से लेकर इधर बरेली और लखनऊ, कानपुर और साथ ही साथ बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और प्रयागराज समेत वाराणसी समेत तमाम जगहों पर पूरा रीजन ड्राई रहेगा। और यहाँ पर जो हवाएं चलेंगी, जब बादल हटने शुरू होंगे और नमी का प्रभाव कम होगा, हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की चलनी शुरू होंगी, तो उसके चलते क्या होगा कि यहाँ पर दिन का तापमान थोड़ा बढ़ेगा और रात का तापमान गिरेगा और मौसम अपेक्षाकृत रात और सुबह के समय बेहतर रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी ड्राई वेदर रहेगा, बारिश की उम्मीद अभी नहीं है और आसमान भी यहाँ पर साफ रहेगा। यहाँ पर सिक्किम में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, उप हिमालय पश्चिम बंगाल पर बादल दिख सकते हैं और अरुणाचल प्रदेश तथा असम के रीजन्स में कई जगहों पर बादल यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे और ये बादल जो होंगे ये गरजने वाले भी होंगे और बरसने वाले भी। नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर, मणिपुर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर रहेगा। इसके अलावा दक्षिण और मध्य भारत की बात करें अगर, तो मध्य भारत के क्षेत्रों में दोस्तों गुजरात के ऊपर अभी जो बादल हैं, कच्छ और पूर्वी रीजन में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा के हिस्सों में ये बादल धीरे धीरे आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर भी दोपहर के आसपास आते आते मौसम बिल्कुल साफ़ और शुष्क हो जाएगा। साफ़ वैसा ही है, शुष्क भी है, बारिश नहीं होगी, लेकिन थोड़े बहुत बादल सुबह के समय रहेंगे। और मध्य प्रदेश में वही हाल रहेगा, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद बादल निकल जाएंगे। और ओवरऑल देखें तो मध्य प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में ड्राई वेदर ही रहेगा, लेकिन मांडला और बालाघाट समेत जबलपुर तथा इधर रायपुर से लेकर ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्रों में और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में और विदर्भ के रीजन में कहीं कहीं पर हल्की
हल्की वर्षा हो सकती है और ये बारिश होगी प्री मानसून की। तो यहाँ पर धूल भरी आंधी चलने, बादलों की गर्जना होने, बूंदाबांदी या कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं इन रीजन्स में नजर आ रही हैं। अगर महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों की बात करें हम, मराठवाड़ा या मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, तो यहाँ पर काफ़ी दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं। आपके मैसेजेस में पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पर माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अभी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक यानी साउथ पेनिनसुलर रीजन के जो ऊपरी हिस्से हैं, यहाँ पर भी पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। तमिलनाडु में भी शुष्क मौसम रहेगा। गोवा में भी ड्राई वेदर रहेगा। इधर केरल में कुछ स्थानों पर बारिश ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो देश में कई जगहों पर मौसम बदल रहा है और काफ़ी कुछ बदलाव आने वाले दिनों में दिखेगा। 18 से फिर से बारिश का स्पेल शुरू होगा देश के कई राज्यों में और यहाँ तक कि 17 से ही दक्षिण भारत में बारिश शुरू हो जाएगी। दक्षिण भारत में 17 से बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी और 18 से उत्तर की तरफ से। तो देश के कई राज्यों में 17-18 से बारिश शुरू होगी। अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन में। आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। कुछ समय के लिए थोड़ा सा और एडजस्ट कीजिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। उसके बाद फिर से हम टीवी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे और बात करेंगे देश भर के मौसम की। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और चैनल के सब्सक्राइबर अगर आप अब तक नहीं हैं तो ज़रूर बन जाइए। आप सभी का दिल से शुक्रिया।